आईफोन 16 लॉन्च होने के बाद अगर आपने प्लान कर लिया है कि बाय नाउ पे लेटर पे आप आईफोन परचेज करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि बाय नाउ पे लेटर क्या स्कीम है और ये किस तरीके से वर्क करती है और आपको इस स्कीम में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए या आपको कोई प्रोडक्ट इस पे क्यों नहीं लेना चाहिए। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ पे लेटर का मतलब क्या है? ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर करते हैं और इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर किया जाता है जो कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या मैक्सिमम अप टू 12 मंथ्स होता है। क्रेडिट कार्ड और इसमें बेसिक सा एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आपने कुछ प्रोडक्ट कोई या कोई भी आप परचेज करते हैं तो आपको उसकी टोटल अमाउंट पे ऑफ करनी होती है आफ्टर अ मंथ, मैक्सिमम 45 to 60 डेज। और अगर आप पे ऑफ नहीं करते तो आपको मंथली उसका इंटरेस्ट रेट चार्ज होने लग जाता है। जबकि बाय नाउ पे लेटर जो है वो उन प्रोडक्ट्स या उन प्लान्स के लिए है कि जहां पे आपको बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक मंथली फिक्स इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करते हैं और आपको एक इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे करना होती है। अगर आप वो अमाउंट अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो आपको फाइन होता है, जबकि आपको पूरी अमाउंट जो है उसको पे ना करने पे कोई फाइन या कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होती। तो इस लिहाज से बाय नाउ पे लेटर जो है वो एक कन्वीनियंट ऑप्शन नजर आता है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ये इट इज अनदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड और इसके भी वही नुकसानात या डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए, क्योंकि दोनों एक तरह के क्रेडिट है और ज्यादातर ये आपकी उन कंज्यूमर गुड्स पे यूज होता है जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। अगर आप यूई एक्सपर्ट हैं तो ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट आपको बाय नाउ पे लेटर प्लान से मिल जाती है। मुख्तलिफ तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि आपको ये ऑफर कर रहे होते हैं कि आपने कुछ भी परचेज करना है तो आप उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर लें। अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट जब आपको ये लगता है कि हाँ मैं मेरी बाइंग पावर बहुत ज्यादा है, आप किसी भी सुपरमार्केट में किसी भी शॉप में जाते हैं और एक आईफोन फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 3000 या 5000 दिरहम है और आप एक 5000 दिरहम का एक आईफोन ले लेते हैं ये समझते हुए कि मैंने इसको नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे ऑफ करना है और मैं इसको आसानी से 400 दिरहम कर दूंगा। बट इसकी जो अदर साइड है वो ये है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट पे अपनी 1 मंथ की सैलरी को स्पेंड कर रहे हैं जिसको आप लेना नहीं चाहते थे, बट क्योंकि आपके पास एक बाइंग पावर थी जिसको यूज करते हुए आपने परचेज कर लिया। जबकि बल्कि अगर इसको ये कहा जाए कि आपको फोर्स करके एक टेम्पटेशन दे के परचेज करवाया गया तो ये गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि बाय नाउ पे लेटर की एक्चुअली मैक्रो लेवल पे किस तरह ये एक्ट कर रहे हैं। बाय नाउ पे लेटर अगर हम बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोई 15 to 20 ईयर से इस रीजन में ज़्यादा फ्लरिश होना शुरू हुई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 to 2022-29 के दरमियान में ऑलमोस्ट 12% एनुअल ग्रोथ रहेगी बाय नाउ पे लेटर प्रोडक्ट्स में। वन ऑफ द रीजन इसलिए है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, मेजोरिटी ऑफ जो यूई एक्सपर्ट्स हैं या मेजोरिटी ऑफ जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी वांट्स को स्ट्रेच करते हैं और उन स्ट्रेच करने के लिए उसका सोल्यूशन जो है वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने प्रोवाइड कर दी है कि आप ठीक है आप परचेज करें और हमें पे ऑफ करते रहें। अब इसकी फ्लिप साइड में ये होता है कि अगर जो भी आपकी जितनी भी सैलरीज है वो सारी आपकी ईएमआई पे निकल रही है और उन प्रोडक्ट्स पे निकल रही है जो कि आपकी डायरेक्ट बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। कंपनीज बाय नाउ पे लेटर ऑप्शंस क्यों यूज करती हैं? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से अगर आपने एक आईफोन को परचेज करना है और आईफोन की जो प्राइस है वो कोई अराउंड $700 से लेके $1400 तक है, जो कि यूएई दिरहम में अराउंड 5000 दिरहम्स बनेगी। आपने एक 5000 दिरहम का आईफोन परचेज करना है और इसके लिए आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप स्टोर पे जाएंगे, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे और क्रेडिट स्टोर वाला जो है वो आपको ये ऑप्शन देगा कि इन केस आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो अपने बैंक को कॉल करें और आपका जो बैंक है वो इसको कन्वर्ट कर देगा। इसके यूजुअली बाय नाउ पे लेटर के फिक्स चार्जेस होते हैं जो कि 50 दिरहम से लेके 100 दिरहम के दरमियान में वेरी करते हैं। आप ये चार्जेस पे करके 1 साल का या 9 महीनों का या 6 महीनों का प्लान ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंपनीज आपको बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन पे क्यों परचेज अलाउ कर रही है, जब कंपनीज को ये आइडिया है कि कोई भी रिस्क हो सकता है या डिफॉल्ट हो सकता है और जितनी भी प्रोडक्ट है जस्ट लाइक आईफोन हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है, वो अगर 5000 to 6000 दिरहम्स की एक डिवाइस है जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो इसके पीछे ये है कि कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं है। कंपनी ये ऑप्शन जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंसिंग कंपनी से वो आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो है ये सोल्यूशन लेती है
और उस सोल्यूशन के अगेंस्ट कंपनी बैंक को पे करती है, एक फिक्स चार्जेस पे करती है और बैंक ये रिस्क अज्यूम करता है। बैंक के इस रिस्क को अज्यूम करने की जो रीजन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मर्चेंट या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है उसके पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। कोई भी अगर रिटेल प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक दिस आईफोन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनमें जो मार्जिन है वो 5% से लेके 20% के दरमियान में वेरी करते हैं। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन आती हैं, या तो वो इस प्रोडक्ट को अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए इसको डिस्काउंट करे, क्योंकि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों की परचेज लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कैश पे उतनी कम होती जा रही है। तो अगर कंपनी को अपनी सेल्स को स्टेबल करना है या ग्रो करना है, तो उसके लिए उसे कोई नए फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं, जो बाय नाउ पे लेटर इज वन ऑफ दैट ऑप्शन। आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। आपने 5,000 दिरहम का आईफोन आज परचेज कर लिया, लेकिन आपने जो पेमेंट करनी है वो आपने 12 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, जो कि एक आपको बेनिफिट भी इस तरह से है कि आप आज सारी अमाउंट पे नहीं कर रहे, लेकिन आप आज आईफोन जो है वो परचेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो कंपनी जो है, हम आते हैं कि कंपनी को बेनिफिट क्या है। अब कंपनी को बेनिफिट ये है कि उनको अगर वो डिस्काउंट पे लगाते हैं तो उसको जो अपना बिल्कुल ही प्रॉफिट मार्जिन है, पहले ये आइटम जो है वो लो प्रॉफिट मार्जिन वाली होती हैं, उनको फॉरगो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपटीशन के साथ उसको आपको ट्रैक करना है तो कोई ना कोई ऑफर देनी पड़ेगी। तो उसका जो बेनिफिट ये है कि वो एक स्मॉल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बियर करते हैं और बैंक को ये रिस्क ट्रांसफर करते हैं। कंपनी अपनी अमाउंट जो है वो बैंक से ले लेती है इन कैश आफ्टर डिडक्शन ऑफ द चार्जेस, और बैंक आपका ये रिस्क अज्यूम करता है। अब हम आते हैं बैंक की तरफ कि बैंक को क्या बेनिफिट है, क्योंकि बैंक का जो बिजनेस है वो तो ये है कि वो लोन इंटरेस्ट पे देगा और इंटरेस्ट से बैंक ने कमाना है। लेकिन 0% बाय नाउ पे लेटर पे बैंक जो है वो एक बहुत नॉमिनल सी आपसे फी लेके 50-100 दिरहम की, उसके पीछे आपको एक 5,000 दिरहम का क्रेडिट अलाउ कर रहा है। इसकी वजह से बैंक को ये फायदा है कि बैंक नोज कि एक प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपने फोन को कैश पे नहीं लिया और इंस्टॉलमेंट्स पे लिया 12 महीनों की, और कहीं पे जाके अगर आप ये इंस्टॉलमेंट को मिस आउट करते हैं तो आपको एक तो लेट पेमेंट फी बैंक को देना पड़ेगी, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट जो है वो भी पे करना पड़ेगा। तो बैंक इस प्रोबेबिलिटी की बेस पे आपको अलाउ करते हैं। साथ ही साथ बैंक के पास जो बेनिफिट है वो ये है कि मर्चेंट वैल्यू, कि जहां पे ये ट्रांजेक्शन हुई है वो बैंक ने उस मर्चेंट से भी अपना 1% या जो भी उसका एग्रीड अमाउंट है वो उसने स्टोर से, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ले लिया है। तो दो तरह के सिनेरियोज बनेंगे, या अगर तो आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे देते हैं तो बैंक को फिर भी एक फी जो है वो मिल रही है, जो कि शायद अगर बैंक ये प्रोडक्ट ना इंट्रोड्यूस करता तो बैंक के पास ये ट्रांजेक्शन आती ही ना, क्योंकि आप आईफोन फिर परचेज ना करते। लेकिन क्योंकि ये फैसिलिटी थी तो आपने आईफोन परचेज कर लिया, जिसकी वजह से जो स्टोर वाला है उसने अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया और साथ ही साथ बैंक ने अपनी फी डिडक्ट कर ली। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट मिस आउट कर देते हैं तो आपको लेट पेमेंट फी और इंटरेस्ट जो है वो करना पड़ेगा, जो कि बैंक की एडिशनल इनकम होगी। अब हम बात करते हैं कि बाय नाउ पे लेटर को एक्चुअली इसके डिसएडवांटेजेस हैं क्या, आपको ये क्यों नहीं, आपको आईफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्यों नहीं परचेज करनी चाहिए। तो जनाब अली, इस पे तीन तरह के इसके प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी ये है कि अगर आप एक फोन जो है वो 5,000 दिरहम उसको कैश में नहीं परचेज कर सकते और आप उसको क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स और आप एक ऐसी प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसकी आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि यस दिस इज अ फैसिलिटी एंड आई वांट टू अवेल इट, तो इसके लिए फिर आप उतनी ही अमाउंट, लेट्स से अगर 5,000 दिरहम की वैल्यू है, तो आप 5,000 दिरहम की वैल्यू को एक अलग इमरजेंसी अकाउंट में जो है वो पार्क करें या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपको ये पता हो कि अगर कल को आपको कैश फ्लो नहीं आता या आपकी किसी वजह से सैलरी इनकम को कोई नुकसान होता है या झटका होता है, तो आपके पास एक पीछे कैश फ्लो अवेलेबल है या सेविंग फंड अवेलेबल है, जिससे आप अपनी ईएमआई को पूरा करेंगे और बैंक को पे करते रहेंगे। नंबर टू रीजन ये है कि इन केस अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं तो यू विल हैव टू पे लेट फी टू द बैंक और इंस्टॉलमेंट। आपने 5,000 का फोन लिया है और आपकी किसी भी वजह से अगर एक इंस्टॉलमेंट मिस आउट हो जाती है, तो बैंक आपको यूजुअली 150 से लेके 250 दिरहम्स के दरमियान में ये पेनल्टी फी अप्लाई करता है। तो आप ये सोच लें कि आपने जो फोन परचेज किया था, दिस इज 5% ऑफ द फोन वैल्यू, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप ये मिस करेंगे पेमेंट, तो साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। नंबर 3, नंबर 3 ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो इफेक्ट होगी। लेट से अगर आप अभी यूएई में इत्तेहाद क्रेडिट ब्यूरो जो है वो एक्टिव कर दिया गया है, जिसकी वजह से
जितनी भी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहां पे हर बंदे ने जो लोन लिया हुआ है और जो उसकी सैलरी है उसका एक डेटाबेस बन रहा है, ताकि किसी भी वक्त अगर बैंक्स ने किसी बंदे को नया लोन देना है तो उसको ये पता हो कि इस बंदे की एक्चुअली फिक्स्ड रीपेमेंट्स कितनी है और हम इसको कितनी क्रेडिट लिमिट अलाउ कर सकते हैं। तो आप कोई पेमेंट मिस आउट करेंगे तो साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो भी इफेक्ट होगी, और फ्यूचर में अगर आपने कोई फाइनेंसिंग या लोन लेना है तो वो आपकी उससे क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होगी और आपका जो लिमिट्स है वो डेफिनेटली जो है वो कम होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था कि बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए और आपको ये पर्सपेक्टिव आ जाए कि आपने किन प्रोडक्ट्स को आप इन स्कीम में बाय कर सकते हैं और आपको ये स्कीम जो है वो क्यों नहीं साइन अप करनी चाहिए। इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं, जैसे कि अगर लेट्स से हाउ टू इन्वेस्ट 1000 दिरहम इन यूएई, या अगर आपको नेशनल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो वो चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। तो जस्ट एक्सप्लोर दिस एंड कीप वॉचिंग the videos and subscribe and like the video.